साथ संगत प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो साथ संगत नारायण साकार हरि का निज निवास दौसा राजस्थान में है और वो अभी दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो चिकित्सकों द्वारा बताया जा रहा है कि उनका इलाज चल रहा है, उनको बोलने और इधर उधर जाने के लिए मनाही है। तो सत्संगत से निवेदन है कि वो अभी दौसा न जाए, क्योंकि वहाँ किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है और नारायण साकार हरि किसी को भी दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप प्रार्थना करें कि नारायण साकार हरि परमात्मा हमें साक्षात रूप में दर्शन देते रहें और जल्दी उनका स्वास्थ्य ठीक हो। हरि परमात्मा की लीला को कोई समझ नहीं पाया है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में आप जरूर सुनना। ये ऐसे लोग यहाँ बैठे होंगे, आए होंगे, लीला देख लें। ये लीला तो चल रही थी। थोड़ी देर पहले परमात्मा नारायण साकार हरि की लीला चल रही थी। कुछ कपड़ा अस्त व्यस्त हो गया, सांसें उभरने लगी। अब क्या होगा? होगा वही जो नारायण हरि परमात्मा चाहे। आपने देखा नहीं और जिन्होंने देखा होगा, ये जो क्षण मात्र में आपने लीला देखी थी, यहाँ से क्या क्या इशारे हो रहे थे। जिसने देखा वो समझ गया, जिसने नहीं देखा वो क्या समझ पाएगा। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। क्षण मात्र में नारायण हरि परमात्मा को नई सृष्टि की संरचना करने में देर नहीं लगती। ये आप समझे, परखे, तमाम प्रकार से देखें। आप लोगों ने मूवी देखी होगी, पिक्चर, उसमें देखा होगा हीरो और हीरोइन का रोल क्या होता है। लेकिन हीरो हीरोइन इतने मजा में लिप्त हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं। जिसे कहते हैं बिलियन कहते हैं, बिलियन कहते हैं, क्या कहते हैं, वो बीच में आ जाता है, अनेकों व्यवधान पैदा करता है, चैन नहीं लेने देता, शांति नहीं दे। अगर बिलियन न होता तो हीरो हीरोइन की पहचान नहीं होती। अंत में गिरते उठते विजय हीरो और हीरोइन की होती है। अगर इस ब्रह्मांड में कोई सच्चा आत्म समर्पण वाला भक्त है तो वो निश्चय नोट कर ले। पिक्चर मूवी का एक इशारा था, जब से वो नारायण साकार हरि को संपूर्ण समर्पण करेगा, वचन मान के जीवन व्यतीत करेगा, उसके सामने कोई आला बड़ा, कोई परेशानी टिक ही नहीं सकती है। कहीं आपको घंटा घंटुरिया बजाने की जरूरत नहीं रह जाती, कहीं कोई घंटा तावीज करने कराने की जरूरत नहीं रह जाती। ये मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है, किस्सा कहानी सुना सुनाकर हम आपकी सांसों को बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। पूर्व में भी दर्शाया गया है, जब आप लोग
खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, धंधा रोजगार छोड़कर किराया भाड़ा खर्च करते हुए आप, आपकी बहन बेटियां सत्य के साथ में आते हैं, समानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचते हैं। यहाँ पर तन से हमारी मौजूदगी है, तो एक सांस भी हम बेकार आपकी होने देना नहीं चाहते, क्योंकि सांस सांस में हर भजो, वृथा सांस मत खो, ना जाने जा सांस का आवन होए न होए, कोई पता नहीं अगली सांस आएगी अथवा नहीं। अगर भक्त है तो वो कहता है मेरे नारायण हरि परमात्मा जो चाहेंगे वही होगा, हमें चाहत पैदा करने की जरूरत, हमें केवल निर्देश प्राप्त करना है, आज्ञा प्राप्त करनी है, आज्ञा के मुताबिक चलना है। जब आज्ञा के मुताबिक चलना है तो दर्शन का भी अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होगा, वाणी का भी लाभ प्राप्त होगा और सेवा के महान कर्तव्य को भी समझने का मौका प्राप्त होगा। जो शब्द आपके कानों तक जा रहे हैं किसी पुस्तक के नहीं है, किन्हीं के सुने सुनाए नहीं है, ये भी इल्म आपको होना चाहिए। जो आ रहा है वो संसार में तलाश करने से मिलने वाला नहीं है। हमारे शब्दों की नकल करने की जरूरत नहीं है, भगवान जी बनने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शब्दों को कर्म में ढालो, व्यवहार गुरु को दो, आपका आत्मिक कल्याण हो जाएगा, आपका भविष्य बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? ये संसार एक बहुत बड़ा भवसागर है। अगर हम जैसे संसार मीन्स भोग, अगर हम भोग के आदि रहे, माया के आदि रहे, जिससे कहा कहने की बात है, माया रज तम सत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये माया है। पूरा ब्रह्मांड माया से लिपायमान है। इस माया से छुटकारा कौन दिला सकता है? ब्रह्मांड में खोजने का प्रयास करो। संसार का ज्ञान आत्म कल्याण के लिए जरूरत नहीं है। खोजो। नारायण साकार हरि मायाधीश है, जीव माया अधीन है, माया में बंधा हुआ है। इसीलिए जन्म दर जन्म अपना विनाश कराता है। कर्म के आधार पर नाना प्रकार के शरीरों को प्राप्त करता है, जन्मता है, मरता है, भोग भोगता है। आज भी आप देख लीजिए, कर्म की मार। हॉस्पिटलों में जाइए आप, क्या हो रहा है? रेलवे स्टेशन पे जाइए, क्या हो रहा है? बस स्टैंड पे जाइए, क्या हो रहा है? लेकिन हमारे द्वारा जो कहा जाता है, हम छल कपट नहीं करते हैं, हम धोखा नहीं देते हैं, धोखा देने की हमारी आदत नहीं है। जो कहा जाता है वो किया जाता है। क्यों? जब आप लोग 20 वर्षों से देखते आए हैं, हमें आपके नोट को, रुपया पैसा वस्तु पदार्थ की जरूरत नहीं थी, आज भी जरूरत नहीं है, आगे भी जरूरत नहीं होगी। हमारा काम पेंशन से चलता है, हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हमें कोई और दुनिया के प्रकल्प चलाने की आवश्यकता नहीं।
आपका मन जहां करता है वहां जाओ, नहीं करता है मत जाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन हम आपको धोखा नहीं दे सकते, हम आपके साथ छल कपट नहीं कर सकते, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। क्यों? हमारी वाणी में छलावा है ही नहीं। हमारी वाणी को आप कितने तपे तपे सुनिए हैं, हमारी वाणी को तपा के देखो। अगर आपने हमारी वाणी को तपा के देखा तो निश्चित ही आप नर से नारायण की तरफ सफर करेंगे। इन शरीरों का कोई पता नहीं है किस समय प्राणवायु निकल जाए। तो नारायण साकार हरि परमात्मा मायाधीश है, जीव माया अधीन है। इसीलिए कहा गया है रज तम सत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ये त्रिगुणी माया है और त्रिगुणी माया में पूरा ब्रह्मांड विपायमान है। जो मायापति है नारायण हरि, माया नारायण हरि परमात्मा की चेरी है, दासी है। हरि परमात्मा ही आत्म कल्याण कर सकते हैं, माया से छुटकारा दिलवा सकते हैं, और किसी के वश की बात नहीं है। दुनिया के वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों का अध्ययन करके देखें आप, पठन पाठन करके देख लीजिए आप। जो जानकार है उनसे पूछ लीजिए। बात प्रेम की आती है, आज के वक्त में प्रेम के नाते ठगों की कोई कमी नहीं है। और मजे की बात है, परमात्मा क्या होता है? घास फूस है क्या? क्यों? जिसको देखो वो वैसा की दौड़ में भाग रहा है। झूठ बोले, छल कपट करे, दंभ करे, उससे धन चाहिए, रुपया चाहिए। जिसको देखो संसार में जो भी हो रहा है ठीक है, लेकिन जिसे आत्म कल्याण की जरूरत है वो घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार कमा करते हुए, अपने जीवन यापन करते हुए सत्य का साथ कर चलेगा। वाणी को अब ये भी हम आपको दर्शा देते हैं। निराकार साकार, निराकार पर ब्रह्म परमात्मा ही संपूर्ण ब्रह्म सगुण साकार में है। दो नहीं एक है, भटकने की जरूरत नहीं। और ये समझ सकते हैं एक दिन आत्म कल्याण चाहिए, पूर्ण विश्रांति चाहिए, कब तक 84 लाख योनियों के भोग भोगेंगे? कब तक कीड़ा मकोड़ा बनेंगे? कब तक सांप बिच्छू बनेंगे, कीट पतंग बनेंगे? एक हमने सीरियल देखा था, डिस्कवरी ऑफ एनिमल्स। इतनी प्रजातियां हैं उन पशुओं की, कीट पतंगों की, शक्ल देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भय लगता है। और कर्म हमको बना देता है। कर्म छोड़ता नहीं है, कर्म ने किसी को नहीं छोड़ा, कर्म ने अवतारों को भी नहीं छोड़ा है। भले ही हम साधु संत महात्मा नहीं है, भले ही हम बाबा साबा गुरु गुरु कुछ नहीं है, एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन आपका मार्गदर्शन, ये शरीर माइक है, इसके माध्यम से स्वयं नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। इतने पर भी भटक जाओ, इतने पर भी आपसे, आपकी जेब से, घर से
पैसा निकालने वाले आते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, क्या क्या नक्शे दिखाते हैं, और आप पैसा देते हो। आप कान के कुंडल बेचते हो, चाले बेचते हो, लर बेचते हो, दे देते हो। ये नहीं सोचा, ये करने के बाद इस सत्य के साथ में आने का अधिकार समाप्त हो जाता है। अधिकार नहीं देता क्यों? चोर का साथ दोगे। भारतीय संविधान कहता है चोर का साथ देने वाला भी चोर हो जाता है, उसको भी जेल जाना पड़ता है। समझो, परखो, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सुख जाना है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सुख जाना है, और कर ले बंदे प्रीत नारायण साकार हरि परमात्मा से, नहीं तो फिर पछताना। खाए खाए के देह बढ़ाई, इसको भी अग्नि में जलाना है, और कर ले बंदे सत्य का साथ अभी से, नहीं तो फिर पछताना। माया मरी न मन मरे, मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास संत मत कहता है। चाहे आप गुरु नानक देव जी महाराज का नाम ले, चाहे आप गुरु अर्जन देव जी महाराज का नाम ले, चाहे आप तेग बहादुर महाराज जी का नाम ले, चाहे आप राम जी का नाम ले, श्याम जी का नाम ले, चाहे आप शंकर ब्रह्मा विष्णु का नाम लें, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए हम भ्रमित कर नहीं सकते। आप मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, गिरजाघर जाएं, आपकी मर्जी है। आप अपने घर को मंदिर बना सकते हैं, गिरजाघर बना सकते हैं, गुरुद्वारा बना सकते हैं, और अगर आपके पास ईमानदारी, निष्ठा, वफादारी है तो नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर तुम्हारी मदद तुम्हारे घर रूपी मंदिर में भी मेहर करते हैं, करते आए, कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। अगर हम झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, निज स्वार्थ में डूबकर, तो निसंदेह हमें पशुओं की योनि में जाना पड़ेगा और तमाम प्रकार की योनि में जाना पड़ेगा। हमारे जो निगाह पड़ रहे सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं, एक दिन प्रवास को उन्होंने चर्चा के द्वारा अपनी बात रखी। अपनी बात में उन्होंने बताया कि मैंने भी पशुओं का काम किया है, किसान हूँ और करता हूँ। उन्होंने कहा जो पशुओं के दलाल हैं उनकी महादुर्गति होती है। वो यहाँ बैठे हुए जिन्होंने हमें बताया कि पशुओं की दलाली करने वाले की महादुर्गति होती है। जो परमात्मा की दलाली करेगा उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, समझो, समझने का प्रयास करो।